लिखिए फर्स्ट प्रॉब्लम। An open box with a square base. An open box with a square base is to be made out of a given quantity of cardboard, given quantity of cardboard of area C square unit. Find the maximum volume of the box. Find the maximum volume of the box. देखो अभी तुम्हारे एमसीक्यू जो आ रहा है, अपना पेपर कौन सी तारीख को है? 21 को। कहां से पागल है? अरे यार सुन नहीं ले रहा। मेन पेपर कब है? 6 को है ना? 6 को है। तेरा भी 6 को ही है ना? नहीं, मेरा तो 16 नवंबर के मतलब ऐसा बोला है। क्या लिखा हुआ है? मैंने कल बोला था ना माइनर सब्जेक्ट है तेरा। हम मेजर वाले हैं, तो माइनर वाले। और ये माइनर। अपना तो 6 तारीख को है, मतलब तू पहले फ्री हो जाएगी तो बढ़िया है ना। क्यों? बस एक ही पेपर तेरा पहले हो। अब देखो इसमें an open box with a square base. X, Y. कार्डबोर्ड का एरिया, टोटल एरिया आपका सी स्क्वायर, तो इसका एरिया कितना हुआ? एक तो एक्स स्क्वायर 4xy प्लस 4xy इक्वल टू सी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 4xy इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहां से आपको y की वैल्यू निकल सकती है। सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। y की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। नाउ वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर y की वैल्यू रख दो। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो ये आ गया सी स्क्वायर एक्स बाई 4 माइनस एक्स क्यूब बाई 4। सी स्क्वायर एक्स बाई 4 माइनस एक्स क्यूब बाई 4। नाउ dv by dx, c square by 4 minus 3x square by 4, c square by 4 minus 3x square by 4. For the critical point, dv by dx equal to 0. तो यह आ गया सी स्क्वायर बाय 4 माइनस 3x स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 0। थ्री एक्स स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू सी स्क्वायर बाय 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर बाय 3, तो एक्स इक्वल टू सी बाई रूट 3। एक्स का वैल्यू आ गया आपका सी बाई रूट 3। अब x का वैल्यू आ गया तो y का वैल्यू निकाल लो।
y का वैल्यू आ गया हमारा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4x, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी सी स्क्वायर बाई 3, 4c बाई रूट 3, तो ये आ गया 2c स्क्वायर बाई 3 अपॉन 4c बाई रूट 3, तो वैल्यू आ गया c अपॉन 2 रूट 3, c अपॉन 2 रूट 3, ये y की वैल्यू आ गई, y इक्वल टू c अपॉन 2 रूट 3। Now d2v by dx square minus 6x by 4 less than 0. Therefore, volume is maximum. वैसे जरूरत नहीं थी. When x equal to c by root 3 and y equal to c by 2 root 3. Maximum volume x square y c square by 3 into c by 2 root 3. आंसर आ गया c क्यूब अपॉन 6 रूट 3 क्यूबिक यूनिट. क्यूबिक यूनिट c cube upon 6 root 3 cubic unit. This is the maximum volume of box. यहाँ पे कोई दिक्कत? अरे ये वाली प्रॉब्लम क्लियर है ऑनलाइन? बेटा प्लीज सब है ना क्लास अटेंड करो. नहीं कर रहे वो किसने नहीं की थी उस दिन? हीतल ने, आपने नहीं की थी वेक्टर की क्लास? करी? अच्छा लेट आई थी, सो किसने नहीं की थी वेक्टर की क्लास अटेंड? क्यों? बहुत बढ़िया, वेरी गुड. और तुम में से ऑनलाइन में से किसने नहीं की थी? वैसे भी ऑनलाइन पूरे तो आ नहीं रहे. यस है कि नहीं है? चलिए भाई नेक्स्ट. If the length of three sides of a trapezium, if the lengths of three sides of a trapezium, three sides of a trapezium other than base are equal to 10 centimeter each. Find the area of trapezium. Find the maximum area of trapezium. Maximum area of trapezium. तो हमें इसका मैक्सिमम एरिया निकालना है. Find the maximum area of trapezium. तेरे को आंसर की भेज रहा हूं तो मुझे तू इसको पेपर दे दे भैया को. भैया अभी चेक करके दे देंगे 2 सेकंड. देखो इधर ट्रेपेजियम. तुम्हारा पेपर इसी लेवल का बनेगा जैसे दिया.
बिल्कुल सेम इसी लेवल का आएगा। तो देख ले इतना इजी आएगा, लेकिन आपको सारे टॉपिक करने पड़ेंगे बस। ए बी सी डी, इसने बोला 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और ये मैंने यहां से 10 सेंटीमीटर, तो इसको x मान लिया और इसको x मान लिया। तो ये वाली जो साइड, ये वाला लेंथ आया, ये आया 100 माइनस एक्स स्क्वायर, √100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? ये कैसा है? 100 माइनस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से 100 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा टेस्ट सबको देना जरूरी है, पहले बोल देता हूँ, जो नहीं देगा फिर मेरे को गुस्सा आएगा। हाँ, तेरे लिए स्पेशल बोल रहा हूँ, टेस्ट तो देना ही है आपको, जो परसों टेस्ट होगा वो सबको देना ही है। तो तेरा भी फिर तेरा शेड्यूल बना के बताता हूँ मैं। ओए जल्दी जल्दी कंप्लीट करते चल, एक एक टॉपिक फिर शेड्यूल बनाते। चलिए, एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स होगी 10 प्लस 10 प्लस 10, 3 तो 10 आ रहा है और प्लस 2x आ रहा है, 3 10 क्यों 4 10 आ रहा है। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 2x इंटू हाइट √100 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 20 प्लस 2x √100 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कॉमन आ गया, 10 प्लस एक्स √100 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दो, 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएट कर दो उसको। हो गया? कितने सही है? ये ले। इसका आंसर नहीं लिख रहा, सी ए। जो बोली सब सही है, 6 गलत हो गए, 7 गलत नहीं, ये तो सही है ना, कंप्लीट सी, फिफ्थ का सी। और लड़की क्या कर रही है? सी नहीं डी है, नहीं डी है वो। अच्छा डी है, हाँ आंसर डी है। अच्छा डी है, तो सही, 6 गलत है और 14 सही। ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है बस, सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है बस। एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ए स्क्वायर का 2a, 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का 2, 10 प्लस एक्स, ये एज इट इज, प्लस 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इंटू -2x। ध्यान से देखो, 2 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 2 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। संस्कार और आज ऋषभ आज भी नहीं आया था।
हाँ 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 2, 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ बचा 10 माइनस एक्स और माइनस 2x माइनस एक्स, तो ये आ गया 2a डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 2 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 10 माइनस 2x। फॉर द क्रिटिकल पॉइंट डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये आ गया 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 10 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब यदि x 5 सेंटीमीटर है, भाई x 5 सेंटीमीटर आ गया तो एरिया आ गया मैक्सिमम एरिया। सो व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया, रख दो भाई इसमें लास्ट वाले में, कहाँ था a इक्वल टू 10 प्लस एक्स और अंडर रूट ऑफ 10 100 माइनस 25 15 रूट 75, तो ये हो गया 75 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 75 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया होगा। कोई दिक्कत, ऑनलाइन कोई दिक्कत, नो सर। लिखो इसको। ये तो पॉजिटिव है, तो जब जीरो करेंगे तो ये इसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं भाई। 2a डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 2 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 10 माइनस 2x। क्रिटिकल पॉइंट के लिए ये जीरो होता है, डी ए बाई डी एक्स जीरो, तो जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, पॉजिटिव। कौन से के लिए बोल रहे हैं, 600 आएगा ना, सेकंड वाले के लिए पूछा था ना बेटा। 28% पहले दे रखा है कि बाद में दे रखा है, तो फिर समझ में आया। किसको डर लग रही, चलिए नेक्स्ट। A closed rectangular box, a closed rectangular box is made of aluminum sheet, is made of, तो बात करना है कि क्लास में क्यों नहीं है सब कुछ, यस 12th क्लास, is made of aluminum sheet of negligible thickness, and the length of box is twice of its breadth. If the capacity of box is 243 centimeter square,
compute the dimension of box of least dimensions of box of least surface area कुछ क्या बोल बात कर लो। अब देखो इसमें क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स, या क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स। इसने बोला लेंथ ऑफ द बॉक्स इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। यदि मैंने ब्रेड्थ x माना है तो ये कितना हो गया, और हाइट क्या मान लो आप, y मान। लेंथ मैंने ब्रेड्थ x मान लिया, लेंथ हो गई 2x और हाइट हो गई y। लेट ब्रेड्थ इक्वल टू x, लेंथ इक्वल टू 2x, हाइट हो गई y। क्या बोल रही है कल? अब देखो सर, कैपेसिटी ऑफ बॉक्स कितना है, 243, मतलब x 2x y इक्वल टू 243। तो यहां से y की वैल्यू आ गई आपकी 243 बाई 2x स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत? तो y की वैल्यू आ गई। सचिन ही है ना, फोन करता ना, पूछता उसे, पूछ उसकी मम्मी से ही बात करना। तो y आ गया 243 अपॉन 2x स्क्वायर। अब हमें लीस्ट सरफेस एरिया, बोलो सरफेस एरिया क्या होगा? देखो इधर नीचे 2xy plus 4xy। बात करना, 2x स्क्वायर यहाँ का हुआ, 2x स्क्वायर ऊपर का हुआ, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना हो गया, 4x स्क्वायर। ये तो 4x स्क्वायर तो ऊपर नीचे का होगा। अब ध्यान से समझना, देखो ये 2x है, ऐसे समझना, ये 2x है और ये x है, ठीक है। तो नीचे का एरिया 2x स्क्वायर, ऊपर का एरिया 2x स्क्वायर। यदि ये 2x और हाइट y है तो इसका एरिया कितना होगा, तो 4x होगा। ये x है और ये y है, तो xy और xy 2x। तो ये हो गया आपका 4x स्क्वायर प्लस 6x, ये आपका टोटल एरिया होगा। अब इसमें y की वैल्यू रख दो। ये आ गया 729 बाई x s, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ds by dx 8x minus 729 by x square for the critical point ds by dx equal to 0, तो 8x minus 729 by x square equal to 0, 8x cube equal to 729, तो x cube equal to 729 by 8, तो x equal to 9 by 2।
तो विड्थ आ गई इसकी 9/2 सेंटीमीटर। बात करना मैं बोलता x 9/2 सेंटीमीटर। नाउ लेंथ 9/2 into 2 9 सेंटीमीटर। हाइट y, तो y है आपका 243/2 into x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब 81/4। तो कुल मिला के ये 2 पर जाएगा तो कितना हो गया भाई? हाइट हो गया 6 सेंटीमीटर। तो हमारी विड्थ हो गई 9/2 सेंटीमीटर, लेंथ हो गई 9 सेंटीमीटर और हाइट हो गई आपकी 6 सेंटीमीटर। इस तरह सोल्व करना। क्लियर है? हो गया? कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है? नेक्स्ट। ऑफ ऑल the closed right circular cylindrical canes of volume 128 centimeter cube. Find the dimensions of the cane which has minimum surface area. Find the dimensions of the cane which has minimum surface area. Which has minimum surface area. अब ये बोल रहा है क्लोज राइट सर्कुलर कोन सिलेंडर, सॉरी, राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल केन्स। ये रहा इस तरह। रेडियस आर है, हाइट एच। क्या होता है इसका वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच। किसके इक्वल है? तो एच हो गया 128/r²। ये एच की वैल्यू है। अब हमें इसका क्या निकालना है? सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होगा? एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? और 2πr²। एच की वैल्यू 128/+2πr²। तो S इक्वल टू 256π/r प्लस 2πr² प्लस 2πr²। करो आगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, ds/dr -256π/r²
plus 4 pi r plus 4 pi r. For the critical point, ds by dr equal to 0 minus 256 pi by r square plus 4 pi r equal to 0. So 256 pi by r square equal to 4 pi r. तो r cube equal to 64, तो r equal to 4 centimeter. What is the radius of cylinder? 4 centimeter. अब यदि रेडियस 4 आ गया तो हाइट कितना होगा? 128 बाई आर स्क्वायर 16, 8 सेंटीमीटर. तो यही तो निकालना था डायमेंशन ऑफ केन. तो रेडियस आर कितनी है? 4 और हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर. हाइट इज 8 सेंटीमीटर. चलिए अगला लिखो. Find the semi-vertical angle of a cone. Find the semi-vertical angle of a cone semi-vertical angle of cone of maximum volume and of maximum value and given slant height and given slant height and given slant height. चार ऑप्शन गिवन होंगे कि सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा होगा. सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हाइट. कोन आर एच एल. एल क्या है भाई आपको गिवन है. गिवन मतलब कांस्टेंट. गिवन मतलब कांस्टेंट. नाउ एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो. एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर. एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर. Now volume 1/3 pi r square h. One by 3 pi l square h. 1/3 pi h cube. 1/3 pi h cube. Now differentiating with respect to कौन सा वेरिएबल बचा? एल बचा. एच. एल तो कांस्टेंट है ना भैया. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एच. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एच. dv by dh 1/3 pi l square minus 1/3 pi 3h square. For the critical point
dv by dh इक्वल टू 0, या आ गया 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस पाई एच स्क्वायर इक्वल टू 0। So h square equal to L square by 3. So h equal to L by root 3. H equal to L by root 3. कोई दिक्कत? अब h आ गया तो r भी आ गया। h आ गया तो हमारा क्या आ गया? r आ गया। तो r क्या हो गया भाई? L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 3, ये आ गया 2L स्क्वायर बाई 3, ये r का वैल्यू आ गया। ठीक है। अब मुझे एंगल निकालना है, ये सेमी वर्टिकल एंगल। तो कुछ भी पूछ सकता है। सपोज मेरे से साइन अल्फा पूछा, तो साइन अल्फा होता है r बाई एल, r की वैल्यू है √2 L बाई √3। तो या तो आंसर ऐसा दे रखा हो सकता है साइन इनवर्स √2 बाई √3, पहला आंसर भाई, पहला आंसर ये गिवन हो सकता है आपको साइन अल्फा। कोस अल्फा गिवन हो सकता है। कोस अल्फा क्या हो गया? h बाई एल, h की वैल्यू है L बाई √3, तो कोस अल्फा आ गया 1 बाई √3। तो अल्फा की वैल्यू कोस इनवर्स 1 बाई √3। टेन अल्फा पूछा जा सकता है, और बाकी उल्टा पूछेगा तो उल्टा कर देना, कुछ भी पूछ सकता है वो। तो टेन अल्फा है भाई r बाई एच, r है भाई √2 L बाई √3 और h है L बाई √3। तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स √2। इन तीनों में से वो कुछ भी पूछ सकता। साइन अल्फा, कोस अल्फा, टेन अल्फा।